ये मोदी जी की जो ढुलमुल नीति है, अब एक तरफ चीन को गलबैयां लगाते हैं, उसी जिनपिंग को जिनको उन्होंने झूले में बैठ के झुलाया है, उसी जिनपिंग ने हमारे लोगों को सरेआम बुला के धोखे से पीछे पीठ पे चंगर घोंप के मारा है। क्या आज मोदी जी नहीं देखते? आज मोदी जी जिनपिंग से बात नहीं कर सकते? अगर मेरे जवानों को कैसे इस तरह क्यों मारा जा रहा है? होली जला रहे हैं चाइनीज सामान की, क्या आपको सफलता मिल पाएगी? सफलता तो भैया सरकार के हाथ में है। अगर ये सरकार चाहे तो ये सामान हमारे देश में आए ना, क्योंकि परमिशन तो सरकार ही देती है ना। अब मोदी जी को कहना चाहिए, शाम को 8 बजे घोषणा करनी चाहिए कि रात 12 बजे के बाद में कोई भी चीन का सामान नहीं खरीदेगा, ना ही हम मंगाएंगे। हम लोग, हमारे देश के जवान, हमारे देश के नागरिक चीन में जाकर के सामान खरीदने नहीं जाते। वो सामान यहाँ आता है, तब हम लोग यहाँ सामान खरीदते हैं। हमारी जो सरकार है, हमने भी बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन आज हमें बीजेपी को वोट देके अपने आप में शर्म आ रही है, दुख हो रहा है। अच्छा बेगराज जी, आज आपने यहाँ पे होली जलाई है, जो सामान है चाइनीज सामान जो यहाँ पे है, लेकिन हमारे जो है हर घर में चाइनीज सामान जो है घुस चुका है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो। क्या सफलता मिल पाएगी आपको ऐसे? सफलता जरूर मिलेगी। जागरूकता अभियान चला, मैंने पहले भी कहा, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन भानु का कार्यकर्ता इसमें जागरूकता अभियान चलाएगा। जहाँ भी चीन के ठेके चलेंगे, भारतीय किसान भानु उसका विरोध करेंगे। हमारे पीएम साहब हैं मोदी जी, वो शाम को रात 8 बजे जो है, ऐसा कई बार कहते हैं कि 8 बजे की पीएम है वो। इस बार जो हमारे सैनिक हैं, 20 सैनिक वो शहीद हो गए हैं चीनी सीमा पर, क्या लगता है? भारतीय जो हमारे जवान थे, सेना के जवान थे, वो शहीद हुए हैं, लड़े हैं, शहीद हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं आज रात 12 बजे के बाद ना सामान लेंगे और ना ही हमारे देश में बिकेगा। जब यहाँ सामान बिकेगा तो लोग खरीदेंगे, वहाँ से लेना बंद। हम लोग, हमारे देश के जवान, हमारे देश के नागरिक चीन में जाकर के सामान खरीदने नहीं जाते। वो सामान यहाँ आता है, तब हम लोग यहाँ सामान खरीदते हैं। अच्छा, वो देशवासियों से कहते हैं कि आपको ताली बजानी है, आपको जो है घंटी बजानी है, तो क्या लगता है, क्या वो ऐसा संदेश दे सकते हैं देशवासियों को चीन का सामान न खरीदें? उम्मीद पूरी है प्रधानमंत्री से हमें, वो ऐसा संदेश देंगे। और विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी भी, पूरा देश विरोध कर रहा है, हम भी विरोध कर रहे हैं। और खासकर भारतीय किसान यूनियन भानु इसका विरोध करती है। हमारा एक कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिगराज गुर्जर जी ने कहा है कि हमारा एक कार्यकर्ता सामान खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। लेकिन जो भारत सरकार है उसने बड़े बड़े ठेके दे दिए हैं, पुल के, प्रतिमा के, रेलवे कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, सुरंग बनाने के ठेके दे दिए गए हैं। तो ये तो आप छोटी मोटी चीज़ जलाते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? ये पूरा देश कह रहा है कि जो वहाँ का इंजीनियर लोग आए हुए हैं, जो हमारा करार हुआ है वो कैंसिल करा जाए। और हमारे पास में ऐसे इंजीनियर हैं, हमारे पास में ऐसी बड़ी बड़ी संस्था हैं जो कि पुल हो, रेलवे पुल हो, रोड हो, कोई भी हो, हमारे देश के लोग खुद तैयार कर सकते हैं, खुद आत्मनिर्भर हैं और बन सकते हैं। जब मोदी सरकार आई है, मोदी 2 शासन चल रहा है, इस सरकार में सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, जब लड़ाई सीमा पे होती है कि वहाँ पर किसका नुकसान ज़्यादा, किसका हुआ है, किसका कम हुआ है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। कभी कभी दूसरे देश का ज़्यादा नुकसान हो जाता है, हमारे देश का नहीं होता है। हमारा जवान, एक जवान, सेना का जवान देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, शहीद होने के लिए तैयार है। अच्छा, जो हमारे देश में क्रिकेट खेला जाता है, जैसे कि IPL होते हैं हर साल, और जो IPL जो स्पॉन्सरशिप कंपनी है, वो IPL जो कराती है वो वीवो है, और वीवो कंपनी चाइना की है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। भारत का किसान जवान सीमा पे लड़ रहा है और किसान
फील्ड पे यहाँ जमीन पर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार की जो दोहरी नीति है, एक तरफ हल्ला मचाते हैं हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ उन्हीं चीनी कंपनियों को ठेका देती हैं। क्यों देती हैं? उन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, उनका गला घोटना चाहिए। यदि वो हमारी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं तो हम उनको फ़ायदा क्यों दिया जाए? हर एक आदमी को बहुत भारी दुख है। एक जवान, वो तो 20 जवान वहाँ शहीद हुए हैं, क्या इनको शर्म नहीं आनी चाहिए सरकार को? जो एक तरफ हमारे जवानों को मारा जा रहा है, बुला के मीटिंग के बहाने बुला के उनको मारा जा रहा है, और हम उनको यहाँ लड्डू में मलाई करके उनको ठेके दे रहे हैं। यही वहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मामला है, यही यूपी इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। क्यों नहीं उनको बाहर किया जाए यहाँ से? जैसे पाकिस्तान के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही हमें इनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, तभी देश बचेगा हमारा। ये आपने होली जलाई है सामान की, लेकिन जो चांदनी चौक है, दिल्ली का चावड़ी बाजार है, जो बड़े बड़ी मार्केट हैं, वहाँ पर चाइना के सामान से बड़े बड़े गोदाम भरे हुए हैं। किसी भी व्यापारी ने अब तक विरोध जो अपना जाहिर नहीं किया है, और जो हमारे बड़े बड़े यहाँ पर जो कलाकार हैं उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है किसी चीज़ का विरोध करने का, चाइना के जो सामान हमारे देश में आते हैं। देखो, हमारी जो सरकार है, हमने भी बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन आज हमें बीजेपी को वोट देके अपने आप में शर्म आ रही है, दुख हो रहा है, क्योंकि ये व्यापारियों की सरकार है। जो व्यापारी कहते हैं वो सरकार करती है। जवान मरो कोई बात नहीं, किसान मरो कोई दिक्कत नहीं, इन्हें इन चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इन्हें अपनी मलाई खानी है, ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएं, और यहाँ जो व्यापारी है जो अपने देश का भला चाहता है उसके लिए अच्छी सुविधाएं दें। जो बड़ी कंपनी है उनमें लूट मार ना मचाएं, रिश्वतखोरी कम करें। ये सरेआम रिश्वतखोरी चल रही है। आज 3 महीने हो गए, बिजली का बिल एक आदमी पे 4-4 गुना बढ़ के आ रहा है। क्यों आ रहा है? हमसे कह दिया डीएम ने, सर्कुलेशन डाउन कर दिया कि कोई किराया नहीं लेगा। एक भी किसान ने, एक भी व्यापारी ने, एक भी लोकल आदमी ने किराया नहीं लिया किसी आदमी से। 2-2 महीने का किराया माफ़ करवा दिया है, और आज हमारी पीठ में छुरा घोंप के हम पे 4-4 गुना बिजली का बिल मांगा जा रहा है। कहाँ से देंगे हम लोग? ये सरकार गलत है। ये नीतियाँ उनको एक तरफ करनी पड़ेंगी। अच्छा, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, जो यहाँ पे बड़े बड़े जो जैसे टिकटॉक पर लोग हैं, फेमस हो गए हैं, उनको मिलियन में जो है व्यूवरशिप है, उनके वो है, मतलब उनकी जो सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी जो है नहीं इसका विरोध किया है, ट्विटर पे भी। वो लालच है, उन्हें अपने प्रोजेक्ट को बचा रहे हैं, वो ये गलत है। वो देश के हम उनको देश विरोधी मानते हैं। जो चीन हमारी सामान बेच करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करता है और फिर हमारी पीठ में छुरा घोंपता, हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया है, कायरतापूर्ण कांड किया है, तो हम इसका विरोध करते हैं। जो लोग उसका सामान खरीदता है हम उनका विरोध करते हैं, जो सामान बेचता है उसका विरोध करते हैं। अच्छा, जो पीएम साहब हैं मोदी जी, वो जो है शाम को कहते हैं कि 5 बजे या 8 बजे या 9 बजे जो है देशवासियों को एकजुट होना है। अब जो है ऐसा, जो हमारे सैनिक शहीद हो गए हैं, अब वो ऐसा कोई संदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या लगता है आपको? अब मोदी जी को कहना चाहिए शाम को 8 बजे घोषणा करनी चाहिए कि रात 12 बजे के बाद में कोई भी चीन का सामान नहीं खरीदेगा, ना ही हम मंगाएंगे। हम जनता है, हम तो इसका विरोध ही कर सकते हैं, लेकिन काम सरकार को ही करना है। तो सरकार इस बात पर आ जाए कि जो करार हैं इनके, वो करार सारे रद्द कर दिए जाएं। जो मैं अभी भाई से बात सुन रहा था, अमित शाह का लड़का है जय शाह, उसने ठेका ले रखा है। उसने अपना करार, उसको अगर उससे पूछा गया, हमारे पत्रकार बंधु ने पूछा, तो उसने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया। और क्यों नहीं? तुम देश के आदमी नहीं हो क्या? तुम देशभक्ति को दिखाते हो, तुम बताते हो कि भाई हम देशभक्त हैं। काहे के देशभक्त हो? जब हमारा जो भारत देश है उसका एक सिपाही भी अगर मरता है तो हमारे दिल पे गुजरती है कि हमारा एक भाई गुजर गया है। वहाँ हमारे 20 सैनिक मार दिए इन लोगों ने, तो हमें इनके साथ क्या हमदर्दी बरतनी चाहिए? अच्छा, जो क्रिकेटर हैं बड़े हमारे विराट कोहली, उन्होंने भी जो है जो चाइना की कंपनियां हैं, करीब उन्होंने 4-5 कंपनियों से करार किया हुआ है। उनके वो जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, चाहे वीवो हो, ओप्पो हो, उन्होंने भी कहीं अब तक विरोध नहीं जताया है चाइनीज़ सामान का, चाइनीज़ कंपनियों का। गलत है। तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसका बिल्कुल खुला विरोध करते हैं, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमारा एक अगर सैनिक मरता है, अगर दूसरा देश हमारा एक सैनिक एक भाई को मारता है, जिसका हमारा भाई है ना, किसान है हम, हमारा भाई जाता है वहाँ सेना में, अगर सेना में जाता है तो जिसका अगर भाई गुजरेगा ना, उसको पता लगेगा कि दर्द होता क्या है। आज तो क्या है, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, इनको पता नहीं है ना कि सैनिक की क्या कीमत होती है। इनको तो ठीक है 20 आदमी मर गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा भाई गुजरा है। हम भारतीय किसान भानु संगठन चलाते हैं, हमारे अध्यक्ष जी का भी आदेश है, अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय किसान भानु की सारी सेना वो बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार है। एक आदमी बिल्कुल लड़ने मरने के लिए तैयार है, चीन को कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार है।